फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। एरर फंक्शन, error function, and error function of x is denoted by ERF of x, ERF of x, and is defined as ERF of x is equal to 2 upon root pi into integration 0 to x e raised to minus u square du। देखो एरर फंक्शन का एक फॉर्मूला है, वो है ERF of x is equal to 2 upon root pi into integration 0 to x e raised to minus u square du। ये है एरर फंक्शन का फॉर्मूला। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। ये जो आगे वहां पे फॉर्मूला देखा, वहां पे 0 to x था, कॉम्प्लीमेंट्री में x to इंफिनिटी रहेगा, सिर्फ चेंज उतना ही है, तो उसे डिनोट किया जाता है ERF सफिक्स c x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन x टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस u स्क्वायर du। ठीक है, तो ये एरर फंक्शन के टॉपिक में ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो जिस टॉपिक में ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे एमसीक्यू कम बनते हैं, उस टॉपिक में जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन का फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन को यूज करके जो प्रॉपर्टीज बनाई जाती है, वो प्रॉपर्टीज आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए वही पूछेंगे ना। अगर उस टॉपिक में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, तो उसमें प्रॉपर्टी पूछने का ज्यादा चांसेस रहता है। जो प्रॉपर्टीज दी होती है वो पूछेंगे वहां पे। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन जो है वो ध्यान में रखने आपको। एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन 0 टू x e रेज टू माइनस u स्क्वायर du, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x इज ERF सफिक्स c x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन x टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस u स्क्वायर du। दोनों में चेंज इतना ही है, एरर फंक्शन में इंटीग्रेशन 0 टू x दिया और दूसरे में x टू इंफिनिटी दिया कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, बाकी एज इट इज है, दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 टू x एंड x टू इंफिनिटी दी है। ये अभी हमें यूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो होती है, देखिए क्या क्या है एरर फंक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ एरर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एरर फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे, एरर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी है एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी, एरर फंक्शन ऑफ x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1। एरर फंक्शन एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन दोनों की एडिशन मिलती है 1। ठीक है, 4 नंबर प्रॉपर्टी, एरर फंक्शन ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। एरर फंक्शन ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो आपको पता है। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? यस राइट, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे वो सेटिस्फाई करता है। सिर्फ हम एफ ऑफ एक्स नहीं लिखते यहाँ पे, एरर फंक्शन यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, ERF एरर फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आपको माइनस साइन बाहर मिलेगा माइनस इंटू एरर फंक्शन ऑफ x। ये है ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी। अब कोई भी फंक्शन अगर ऑड होता है तो उसमें एक इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड करते हो, -a टू +a इंटीग्रेशन
माइनस ए टू प्लस ए एरर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 बनता है। जब फंक्शन ऑड होता है तब माइनस ए टू प्लस ए एरर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 बनता है। जब फंक्शन इवन होता है तो माइनस ए टू प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन ये 2 टाइम्स 0 टू ए बनता है। ये प्रॉपर्टी आपने 11th-12th में भी देखी है, फर्स्ट ईयर M1 में भी देखी थी। जब इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं 2 साइडेड इंटरवल में, मतलब माइनस ए टू प्लस ए में, तब वो 2 टाइम्स वहां पे 0 टू ए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अगर ऑड फंक्शन है तो 0 आंसर मिलता है। ये एरर फंक्शन की प्रॉपर्टीज है। अब ये 4 प्रॉपर्टीज में से 3rd नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो एज इट इज पूछते हैं कभी कभी। एरर फंक्शन ऑफ 0 पूछते हैं, एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी कभी पूछते हैं, ठीक है। तो एरर फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की एडिशन 1 होती है। ये हम एग्जाम्पल यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 4 नंबर की प्रॉपर्टी ये ऑड फंक्शन है, तो वो भी ध्यान में रखना। अभी एरर फंक्शन जो है उसका एक्सपांशन कैसे होगा। आपने एक्सपांशन ऑफ फंक्शन देखा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में, साइन फंक्शन, e रेज़ टू x का एक्सपांशन, cos का एक्सपांशन देखा इन टर्म्स ऑफ x, असेंडिंग डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। तो एरर फंक्शन का एक्सपांशन कैसे बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें एक पता है कि e रेज़ टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये e रेज़ टू माइनस एक्स का एक्सपांशन हमने प्रीवियस सेमेस्टर में देखा। तो यहाँ पे e रेज़ टू माइनस यू स्क्वेयर, उसकी जगह पे अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पे यू स्क्वेयर लिखेंगे और उसको एक्सपांड करेंगे, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने के बाद एरर फंक्शन का एक्सपांशन मिलेगा। सॉरी, एरर फंक्शन में डायरेक्टली अगर पुट करोगे तो भी आपको वहां पे एक्सपांशन मिलेगा। एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज़ टू 5 अपॉन 10 माइनस एक्स रेज़ टू 7 अपॉन 42 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने के बाद, अपर लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर मिलता है वो एरर फंक्शन का एक्सपांशन ये बन रहा है। अब जहां पे आप वेरिएबल देख रहे हो उसकी पावर ऑड है। जहां पे आप वेरिएबल देख रहे हो एरर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स में एक्स, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू 5, एक्स रेज़ टू 7, पावर यहाँ पे आपको ऑड दिख रही है, इसलिए ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एरर फंक्शन के एग्जाम्पल्स कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, एरर फंक्शन का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन यूज करना पड़ता है कभी कभी, जहां पे जरूरी है वहां पे, ठीक है। जो अगर डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो, नहीं अप्लाई किया है तो वहां पे डी की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, शो दैट इंटीग्रेशन a to b e raised to minus x square dx is equal to root pi divided by 2 in bracket error function of b minus error function of a। अभी आप जो फॉर्मूला है उसमें एक बार देख लेना, एरर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e रेज़ टू माइनस यू स्क्वायर du। मतलब जिसका एरर फंक्शन हम निकाल रहे हैं वो कहां पे है फॉर्मूला में, अपर लिमिट है इंटीग्रेशन का, बस एक ही जगह पे वो यूज किया है, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन का हम एरर फंक्शन निकाल रहे हैं वो लिमिट के, इंटीग्रेशन के अपर लिमिट पे यूज किया जाता है, ठीक है, एरर फंक्शन में। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन में एज अ लोअर लिमिट यूज किया जाता है। मतलब अगर मुझे e रेज़ टू x का एरर फंक्शन निकालना है तो यहाँ पे x की जगह पे मैं e रेज़ टू x अपर लिमिट पे पुट करूंगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री में लोअर लिमिट पे e रेज़ टू x पुट करूंगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन का एरर फंक्शन निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन के अपर लिमिट में या फिर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए लोअर लिमिट पे वो वैल्यू पुट करनी है।
फंक्शन एज इट इज। चलो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं सर। वी नो दैट error function of infinity is equal to 1। इंफिनिटी का जो एरर फंक्शन होता है वो 1 होता है, राइट। अब एरर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू। अगर मुझे इंफिनिटी का एरर फंक्शन निकालना है, एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी, तो मैं एक्स की जगह पे इंफिनिटी पुट करूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी बनेगा ई रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू। ठीक है, यहां पे मुझे इंफिनिटी का अगर एरर फंक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू। एक्स की जगह पे मैंने इंफिनिटी पुट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, जो क्वेश्चन दिया है उसमें इंटीग्रेशन ए टू बी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी जो है उसे ब्रेक करूंगा, उसे 0 टू ए टू बी एंड बी टू इंफिनिटी, ऐसे 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 2 इंटरवल मुझे ऐड करने हैं बीच में। ए के जहां पे रियल लाइन पे ए है वहां पे एक ब्रेक देना है, और जहां पे बी है वहां पे एक ब्रेक देना है। तो अगर इस इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको पता है एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी इज 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन 0 टू ए ई रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू प्लस इंटीग्रेशन बी टू इंफिनिटी ए रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी था उसे ब्रेक किया 0 टू ए टू बी एंड बी टू इंफिनिटी। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू है 0 टू ए टू बी टू इंफिनिटी। अब इसमें अगर आप देखोगे जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है उसमें 0 टू ए ई रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू, ये है एरर फंक्शन ऑफ ए। जहां पे एक्स था वहां पे ए दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है इट इज अ एरर फंक्शन ऑफ ए, एंड लास्ट पार्ट जो दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन बी टू इंफिनिटी, तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी। फॉर्मूला आपको पता है, प्रीवियस स्लाइड में आपने फॉर्मूला देखा, एरर फंक्शन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, जहां पे एक्स की जगह पे ए लिखना है तो इट इज एरर फंक्शन ऑफ ए, एंड लास्ट जो लिखा है एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी, क्योंकि लोअर लिमिट पे बी लिखा है बी टू इंफिनिटी, राइट। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई ब्रैकेट एरर फंक्शन ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी ई रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी। अब यहां पे जो आपका सॉल्यूशन दिया है, जो शो दैट के लिए पूछा है उन्होंने, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री तो यूज नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ बी जो है उसकी जगह पे हम एरर फंक्शन ऑफ बी अगर लिखेंगे, फॉर्मूला पता है हमें, एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी की जगह पे 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। सो 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई, 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई, सॉरी यहाँ पे 2 अपॉन पाई बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला ही है, इसे बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे मिलेगा आपको 2 अपॉन रूट पाई। ठीक है, जहां पे हमने एरर फंक्शन लगाए है अभी, एरर फंक्शन ऑफ ए, उसमें 2 अपॉन रूट पाई इंक्लूड है। ठीक है, वो यहाँ पे बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू एरर फंक्शन ऑफ ए प्लस 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ए टू बी ई रेस टू माइनस यू स्क्वेयर डी यू प्लस 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी। मैंने क्या किया,
कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी की जगह पे 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी लिखा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एरर फंक्शन ऑफ बी प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। किसी भी फंक्शन का एरर फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री का एरर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एडिशन 1 आती है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया। अब दोनों साइड में यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से 1 कैंसिल कर सकता हूं, और मुझे क्या चाहिए, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए, इंटीग्रेशन ए टू बी ई रेज टू माइनस यू स्क्वायर डी यू। सिर्फ उसे एक साइड में रखूंगा, बाकी जो चीज है वो दूसरी साइड में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बाकी जो चीजें वो लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरर फंक्शन ऑफ बी माइनस एरर फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ए टू बी ई रेज टू माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी ई रेज टू माइनस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट एरर फंक्शन ऑफ बी माइनस एरर फंक्शन ऑफ ए। ये आपका सॉल्यूशन है जो आपको शो दैट के लिए पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे एरर फंक्शन जो है, एरर फंक्शन को यूज करके उस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो हमने निकाला। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आप एक दो बार अगर पढ़ोगे उसे तो इजीली ध्यान में रख पाओगे। ठीक है, यू की जगह पे आप एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज करके। तो मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल चेंज करता हूँ, यू की जगह पे मैं अगर एक्स लिखता हूँ, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मैंने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू की जगह पे एक्स लिखा मैंने, जो हमारे क्वेश्चन में एक्स दिया था इसलिए। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको। शो दैट integration 0 to infinity e raised to minus x square minus 2 times ax dx is equal to root pi divided by 2 in bracket 1 minus into e raised to a square in bracket 1 minus error function of a। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus x square minus 2 times ax dx is equal to root pi by 2 e raised to a square in bracket 1 minus error function of a। अब जो एरर फंक्शन का फॉर्मूला था हमारा, उसमें क्या था, e raised to minus u square था। अब यहाँ पे e raised to minus u square minus 2ax दिया है, तो वहां पे अगर हम ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए एक्स, उसे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वहां पे हम एरर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको थर्ड टर्म वहां पे ऐड करनी पड़ेगी। थर्ड टर्म क्या होगी इसकी, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, 2ax सेकंड टर्म है, तो वहां पे ए स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, माइनस साइन दिया है तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, वहां पे ए स्क्वायर होना चाहिए, तो ए स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 0 to infinity e raised to minus x square, मैं एक्स स्क्वायर जो माइनस साइन है वो मैं बाहर लिखता हूं, e raised to minus of x square plus 2 times ax plus a square प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, ब्रैकेट से माइनस साइन अगर अंदर लेता हूं तो माइनस ए स्क्वायर और बाहर ए स्क्वायर लिखा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन में एडजस्टमेंट किया है, चेंजेस नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट किया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to
माइनस एक्स प्लस ए ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू ई रेस टू ए स्क्वेयर डीएक्स। आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वेयर बनाना था, इसलिए आपने क्या लिखा, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ए ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू ई रेस टू ए स्क्वेयर। जो कांस्टेंट था बेस सेम है तो ई रेस टू ए स्क्वेयर मैंने अलग लिखा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करना मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इसे। सो दिस इज इक्वल टू, जो ई रेस टू ए स्क्वेयर है उसे बाहर रखो, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, LHS इज इक्वल टू ई रेस टू ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ए ब्रैकेट स्क्वेयर डीएक्स। ये एरर फंक्शन है, बस यहाँ पे पावर पे जो है, यहाँ पे इसकी पावर पे x प्लस ए लिखा है तो उसे चेंज कर सकते हैं। x प्लस ए की जगह पे आप u पुट करो। ठीक है, x प्लस ए की जगह पे आप u पुट करो। सो LHS इज इक्वल टू ई रेस टू ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ए ब्रैकेट स्क्वेयर dx। इसे चेंज करना है तो पुट x प्लस ए इज इक्वल टू u, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू du। x प्लस ए इज इक्वल टू अगर u पुट करेंगे तो dx की जगह पे du पुट कर सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे लिमिट भी चेंज होगी ना इसके, जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइट। x के लिमिट क्या थे, 0 टू इंफिनिटी थे, तो यहाँ पे u के लिमिट क्या बनेंगे, a टू इंफिनिटी बनेंगे। x की जगह पे पहले 0 पुट करो, 0 प्लस a, ये पहली u की वैल्यू बनेगी। x की जगह पे इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी प्लस a, इंफिनिटी होता है इसलिए अपर लिमिट इंफिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू ई रेस टू ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस u स्क्वेयर du। ये आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ ए, ये आपको यहाँ पे मिल गया। उसे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट मिनट। ओके, ये जो सॉल्व किया हमने, वहां पे 2 अपॉन रूट पाई जो है वो इसमें नहीं है, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 अपॉन रूट पाई जो है वो नहीं था इसमें, तो वो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब लिखते हो आप तो आगे उसके 2 अपॉन रूट पाई होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए हम रूट पाई अपॉन 2 उसके बाहर लिखेंगे। ठीक है, रूट पाई अपॉन 2 उसके बाहर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई रेस टू ए स्क्वेयर इंटू रूट पाई अपॉन 2 एंड एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का आप लिख सकते हैं 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे ई रेस टू ए स्क्वेयर रूट पाई अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ ए, ये आपका सोल्यूशन है जो आपको पूछा था। ठीक है, तो एरर फंक्शन के डेफिनेशन जो है उसे कैसे यूज करना है आपको पता चला होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वो भी एक देख लेते हैं यहाँ पे। प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये चीज हमें पता है कि एरर फंक्शन ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, वो हमें पता है, बट कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में ऑड है इवन है ये नहीं पता है हमें। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज जो थी एक्स के लिए एंड माइनस एक्स के लिए, दोनों के लिए अगर लिखेंगे हम, तो एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। और एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स लिखेंगे, एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टी हमें पता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे, जो फर्स्ट पार्ट है एरर फंक्शन ऑफ एक्स एंड एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स में माइनस साइन बाहर आएगा, राइट।
माइनस साइन अगर वहां पे बाहर आता है तो फर्स्ट दो पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। दो प्रॉपर्टीज की एडिशन की हमने। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि एरर फंक्शन ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, वहां से माइनस साइन कॉमन निकलता है। ठीक है, तो मैं साइड में लिख के रखता हूं यहाँ पे। एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरर फंक्शन ऑफ एक्स। इसलिए फर्स्ट दो टर्म्स कैंसिल हो गई, एडिशन की मैंने तो मुझे ये प्रॉपर्टीज का आंसर मिल गया है, मतलब एक नई प्रॉपर्टी बन गई वहां पे। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं, उसके बाद एक टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, डेरिवेटिव निकालना है एरर फंक्शन का। फाइंड d by dx of error function of ax square, सॉरी ax raised to n, स्क्वायर नहीं है, पावर n दी है उसकी, ax raised to n। इस एरर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो पहले हम एरर फंक्शन लिखेंगे। एरर फंक्शन ऑफ ax raised to n इज इक्वल टू 2/√π इंटीग्रेशन 0 to ax raised to n into e raised to minus u square du। ये आपका फंक्शन है। पहले एरर फंक्शन ऑफ ax raised to n इज इक्वल टू 2/√π इंटीग्रेशन 0 to ax raised to n। अपर लिमिट जो था वहां पे ax raised to n लिखा, बाकी एरर फंक्शन में जो डेफिनेशन में दिया है e raised to minus u square du एज इट इज। अब डेरिवेटिव निकालना है तो DUIS रूल यूज करेंगे। डेरिवेटिव निकालना है ना, सो d by dx ऑफ एरर फंक्शन ऑफ ax raised to n इज इक्वल टू 2/√π इंटीग्रेशन 0 to ax raised to n डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus u square with respect to x प्लस 2/√π फंक्शन 2/√π e raised to minus u square, ये पूरा फंक्शन है हमारा। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट टर्म जो बाहर लिखी वो भी फंक्शन का ही पार्ट है, जो कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर लिखी वो भी फंक्शन का पार्ट है। तो 2/√π e raised to minus u square ये पूरा हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन में अपर लिमिट पुट करना है u की जगह पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2/√π e raised to minus of a square x raised to 2 times n। ठीक है, a x raised to n का स्क्वायर करना है आपको, तो माइनस ऑफ a स्क्वायर x raised to 2n इंटू डेरिवेटिव ऑफ a x raised to n विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, माइनस 2/√π वहां पे e raised to 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो वो 0 पे आने वाला है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो मैंने डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus u square विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, उसका आंसर आपको 0 मिलेगा। फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि e raised to minus u square में x नहीं है और उसका डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, तो वो 0 बनेगा। एंड लास्ट की जो टर्म है डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x वो भी 0 बनेगा। मतलब सिर्फ मिडल की जो टर्म है वो हमें यहाँ पे मिलेगी और वो है 2/√π e raised to minus of a square x raised to 2n into n a x raised to n minus 1। a x raised to n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो n आगे आएगा x की पावर n minus 1, ये बनेगा आपका आंसर। अगर एमसीक्यू में आपको डेरिवेटिव पूछेंगे तो इस प्रोसेस से आपको वो फाइंड करना है।